मध्य प्रदेश में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र और पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भाजपा के संरक्षक रहे और ईमानदार छवि वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के सुपुत्र पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। दीपक जोशी ने पत्रकारों के सामने अपनी पीड़ा बताई और कहा कि उनकी 4 पीढ़ियां भाजपा में खफा हो गई हैं। मेरे पिताजी ने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। मात्र 3 कमरों का एक मकान है और पुश्तैनी 20 बीघा जमीन जो 2 भाइयों के बीच 10-10 बीघा में बढ़ चुकी है। इसके अलावा मेरे पिताजी ने सिर्फ एक संपत्ति छोड़ी है और वह है ईमानदारी। जोशी भाजपा के बदले व्यापार और पार्टी में पिता के कम हुए सम्मान से व्यथित है। उन्हें मनाने की तमाम कोशिश प्रदेश आलाकमान ने की, लेकिन सब विफल रही। एक समय था जब 2005 में शिवराज के खिलाफ में हाथ भर उठाने पर उन्हें अपने पिता के अधिकतम गुस्से का सामना करना पड़ा था, और एक स्थिति अब बनी है जब वे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव तक लड़ने की बात कर रहे हैं। दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने से भाजपा को शायद बहुत फर्क ना पड़े, लेकिन बगावत की जो लौ दीपक ने जला दी है, ये समय के साथ आग में तब्दील भी हो सकती है। या क्या कारण है जो आप पार्टी इतने सालों से, जो पीढ़ी दर आपको पार्टी विरासत में मिली थी, उसको आप छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, देखिए, विरासत से हर आदमी कहीं ना कहीं संतुष्ट होता है। कोई संपत्ति से संतुष्ट होता है, कुछ पैसों से संतुष्ट होता है, कोई जमीन जायदाद से संतुष्ट होता है। मेरे पिताजी ने मुझे कोई संपत्ति, कोई धन, कोई चांदी सोना नहीं दिया। मेरे पिताजी की विरासत उनकी ईमानदारी और उनकी कथनी करने का अंदर नहीं है। उस विरासत को मैं संभालने के लिए रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो पार्टी में, चाहे सरकार में, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो बाकी प्रकार की बंदरबाट का, उन सब में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी आज छोटी दिख रही है कि अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाऊंगा, और इस पहुंचाने का माध्यम मुझे कांग्रेस मिली है। क्या भी अगर आप कांग्रेस जा रहे हो तो आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और क्या प्रक्रिया रहेगी? मैंने चुनाव लड़ने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं सौदेबाज नहीं हूँ। मैं विरासत में उस व्यक्ति का पुत्र हूँ जिसने हमेशा अपनी पार्टी के निर्णयों का सम्मान किया है। मेरे पिताजी के सामने 2-2, 3-3 घटना आई है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पार्टी सम्मान को रखने के लिए लीग से अलग हटके कोई काम नहीं किया। मैं भी आज वही काम करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि ना मुझे पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी जो व्यवस्था आज मध्य प्रदेश में चल रही है उसको हम ध्वस्त करते हैं। भैया, अभी पार्टी के कोई भारतीय जनता पार्टी कोई आपका बड़े नेता आपसे मिलने आए? कुछ नहीं, सभी नेता मिल लिए, लेकिन मेरे किसी से मिलने से आप उचित नहीं है, क्योंकि इतने दिन से जिम्मेदार लोग, अगर जो कक्षा कॉलेज का प्रिंसिपल है वो अपने कॉलेज को ठीक से नहीं रख सके, जो कक्षा का मास्टर है वो अपने कक्षा के मास्टर को ठीक नहीं रख सके, जो टीम का कप्तान है वो अपनी टीम को ठीक नहीं रख सके, तो वो उस तक पहुँचने की जरूरत क्या हुई? जिसकी नैतिक जिम्मेदारी उसको पूरा करना था, नहीं करना तो उससे हट जाना चाहिए। क्या ठेस लगी जो आप एकदम जा रहे हैं? मेरे पिताजी का सम्मान, क्योंकि पिताजी के जो कुछ काम थे जिसको 2.5 साल से जिम्मेदारों तक लगातार बात पहुँचाने के बाद, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा था, शायद जिम्मेदारों को या तो कम सुनाई देने लगा या जानबूझकर उन्होंने उस काम को टालने का प्रयत्न किया। उसके कारण से ये दशा आई है, उसके कारण से मिला। भैया, आपने कई बार शिकायत भी की थी प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर, क्या हुआ था उनका? कहीं वो मुद्दा तो नहीं है? कहीं बड़ा घोटाला हुआ है 17.5 करोड़ का, जिम्मेदारों को बताया गया, लिख लेते हैं नाम और पलट देते हैं। और उस बंदरबाट में मैं तो मानता हूँ जिम्मेदारों की भी कहीं ना कहीं भूमिका रही है, और उस जिम्मेदारों की भूमिका होने के कारण उसको गाय बगाए दबा दिया जाता था। आज भी वो मेरे को लगता है दबा जैसे ही है, लेकिन होने वाले समय में हो सकता है मैं कोर्ट में जाऊँ और कोर्ट से इसका फैसला कराऊँ, क्योंकि आज भी भारतीय लोकतंत्र में हमारा न्यायतंत्र बहुत मजबूत है, और मुझे पूरी आशा है कि इस लड़ाई को मैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ न्यायतंत्र से भी लड़ूंगा। कितने बजे निकलेंगे कल आप यहाँ से? 8:30 बजे के आसपास। भैया, एक अहम सवाल था, आखिरी सवाल था। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं या किसी नेता से बात हुई थी और आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी इच्छा कहाँ से कांग्रेस में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद, लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि मैं चुनाव लड़ूँ तो मैं बुद्धि से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान और मैंने लगभग समकालीन राजनीति में काम किया। उनके दाव पेच को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, और उस दाव पेचों के आधार पर मैं उनको चुनाव में परास्त करूँगा। कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के आशीर्वाद से
ये मुझे पूरा भरोसा है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।